हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब सीरीज कॉन्वेंट टू एक्सपोर्टर के एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपने CHA एक टर्म्स जरूर सुना होगा या ये नाम जरूर सुना होगा, यानी कि कस्टम हाउस एजेंट के बारे में जरूर से जरूर आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि CHA एक्चुअल में होता क्या है? क्या CHA पोर्ट से माल बाहर निकलवाता है? क्या CHA शिपिंग बिल फाइल करता है या अदर डॉक्यूमेंट कौन फाइल करता है? कंटेनर पिकअप कौन करता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कस्टम क्लियरेंस के लिए CHA जरूरी है और CHA को कितने पैसे देने पड़ते हैं? तो अगर आप भी इन सब सवालों का जवाब जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, जिससे कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि CHA होता क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो अगर आगे भी देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं, बात करते हैं CHA के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं CHA होता क्या है। CHA का जो फुल फॉर्म है वो है कस्टम हाउस एजेंट। कॉमन टर्म्स के अंदर इसको कस्टम ब्रोकर भी बोला जाता है। तो कस्टम ब्रोकर एक ऑथराइज पर्सन होता है जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की तरफ से कस्टम से जुड़े कामों में सहायता करता है या फिर एक्सपोर्टर इंपोर्टर का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करता है पोर्ट के ऊपर। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो जब आपका मटेरियल एक्सपोर्टर का या इंपोर्टर का मटेरियल पोर्ट पे पहुंचता है तो उनकी तरफ से कस्टम क्लियरेंस का प्रोसीजर कौन करेगा या फिर कस्टम से कोऑर्डिनेशन का काम, शिपिंग लाइन से कोऑर्डिनेशन का काम किसका रहेगा, यहीं से कस्टम ब्रोकर यानी कि कस्टम हाउस एजेंट का काम शुरू होता है। ध्यान रहे, CHA कोई मटेरियल का ओनर नहीं होता है, वो खुद एक्सपोर्टर नहीं होता है, वो मुख्य रूप से कस्टम क्लियरेंस की प्रोसीजर में एक रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका निभाता है। अब सवाल आता है कि एक्सपोर्ट में CHA की जरूरत क्यों पड़ती है। लेट्स सपोज आप दुबई में कोई मटेरियल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपने बाहर से ऑर्डर भी ले लिया है, पेमेंट भी ले लिया है, मटेरियल को तैयार भी कर लिया और मटेरियल को पोर्ट पे भेज भी दिया है। लेकिन अब सवाल आता है कि पोर्ट के ऊपर आपके मटेरियल को हैंडल कौन करेगा, मटेरियल को खाली कौन करवाएगा, वहां खाली कंटेनर कौन पिकअप करेगा, उसको भरेगा कौन कंटेनर के अंदर, कस्टम के साथ क्लियरेंस कौन कराएगा, शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, सर्टिफिकेट ओरिजिन, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट या कोई सैंपलिंग वगैरह कौन करवाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस बड़ा टेक्निकल हो जाता है। तो इसके लिए आप तो खुद यहाँ से जाएंगे नहीं कि भाई हम पोर्ट पे जाके सारा प्रोसेस कराएंगे, और आप ऑथराइज हैं भी नहीं। तो यहाँ पे एक ऑथराइज पर्सन की जरूरत पड़ती है जो होता है CHA, जो कस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है और आपके सारे डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन, शिपिंग बिल वगैरह, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री, ये सब चीजें फाइल करवाता है और आपके मटेरियल को कंटेनर भर के टर्मिनल तक पहुंचाता है ताकि आपका मटेरियल जहाज पे लोड हो सके। तो इसीलिए मैक्सिमम एक्सपोर्टर जो है कस्टम ब्रोकर यानी कि कस्टम हाउस एजेंट को अपॉइंट करते हैं अपना सारा काम पोर्ट पे करने के लिए। अब बात करते हैं कि CHA पोर्ट पे करता क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले CHA आपका शिपिंग बिल फाइल कराता है पोर्ट के ऊपर, आपके मटेरियल को अनलोड कराता है, यहाँ पे वो एम्प्टी कंटेनर पिकअप करता है, साथ में मटेरियल का कस्टम क्लियरेंस कराता है, और कोई भी जो जरूरी दस्तावेज है जैसे कि शिपिंग बिल हो गया, फ्यूमिगेशन हो गया है, सर्टिफिकेट ओरिजिन हो गए या पाइथोसैनिटरी डॉक्यूमेंट हो गए, ये सब कुछ पोर्ट के ऊपर बनवाने का काम एक CHA का होता है। और मटेरियल को अनलोडिंग और लोडिंग या वेयर हाउस में खाली कराना, ये सारा काम एक CHA का रहता है। साथ में आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना, साथ में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना कि भाई कौन सा प्रोडक्ट अलाउड है एक्सपोर्ट करना, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है अलाउड। तो ये सब जानकारी वो एक्सपोर्टर तक पहुंचाता है। कई बार जब मटेरियल एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है, कस्टम की तरफ से क्वेरी रेज की जाती है कि भाई इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए या इसको इस तरीके से इंपोर्ट करना है, इस HS कोड में इंपोर्ट करना है। तो ये सारे क्वेरी के जो है आंसर्स भी आपका CHA ही कस्टम डिपार्टमेंट को आपके बिहाफ पे करता है। तो जैसा कि जब हम फ्यूमिगेशन करवाते हैं तो फ्यूमिगेशन की जो एजेंसीज रहती है उनसे कोऑर्डिनेट करना, कस्टम के साथ साथ टर्मिनल पे कोऑर्डिनेट करना, साथ में प्लांट एंड क्वारंटाइन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना। अगर आप एग्रो प्रोडक्ट करते हैं तो प्लांट एंड क्वारंटाइन से पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट बनता है तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन होता है, टर्मिनल पे होता है। फ्रेट फोर्डर से कोऑर्डिनेशन का काम अपने CHA का ही रहता है। ट्रांसपोर्टर्स हो गया, CFS हो गया, शिपिंग लाइन हो गया, तो कई सारी जगह कोऑर्डिनेशन CHA को करना पड़ता है। देखिए, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आता है, क्या कस्टम हाउस एजेंट सारे शिपमेंट की जिम्मेदारी लेता है कि कोई भी गलती हो गई तो हम बोल देंगे भाई CHA की गलती? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CHA कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, आपको गाइड करने का काम करेगा, फिर भी यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन सही से मेंशन करें इनवॉइस के अंदर, आप अपने HS कोड प्रॉपर मेंशन करें, बायर सेलर के नाम में आप कोई गलती ना करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट टाइमली फाइल हो रहे हैं वो आप CHA के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको बनवाते रहे। अब आप अगर उसको बोलेंगे ही नहीं कि मुझे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए और बाद में पता चलता है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं बना, तो इसमें CHA की गलती नहीं होती है। आपका
फाइटोसैनिटरी डॉक्यूमेंट बनना है तो आप सीएचए को बोल सकते हैं, बता सकते हैं। फिर भी सीएचए आपको कई सारी चीजों में जानकारी प्रोवाइड करा देता है, बट हो सकता है उससे भी एरर हो जाए, तो आपको भी यहाँ पे बराबर से कोऑर्डिनेट करना है। आपको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जानकारी होनी चाहिए और समझ कर आगे काम करना आना चाहिए। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जानकारी के लिए हम लेके आ गए एक 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर महीने की 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिकल ऑनलाइन बैचेस रहेगा, जिसमें मैं प्रैक्टिकली आपको गाइड करूंगा कि इंडिया से एक्सपोर्ट करना कैसे है, क्या प्रोसीजर है, हम कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे आपको बायर बनाना है, सब कुछ आपको लाइव करके बताया जाएगा। तो अगर आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो अभी के अभी स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर लें और अपनी सीट जो है बुक कर लें। वीडियो में बढ़ते आगे बात करते हैं एक और कॉमन क्वेश्चन की, क्या सीएचए और फ्रेट फोर्डर सेम होते हैं या क्या सीएचए दोनों का काम कर सकता है? देखिए, कस्टम हाउस एजेंट कस्टम क्लियरेंस कराने का काम करता है, जबकि फ्रेट फोर्डर शिपिंग लाइन के साथ कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो कस्टम हाउस एजेंट और फ्रेट फोर्डर दोनों अलग अलग पार्टीज होती है। तो पोर्ट पे जब भी काम करने जाना है तो पहला आपको एक सीएचए हायर करना है और साथ में आपको एक फ्रेट फोर्डर जो कि आपका कंटेनर बुकिंग करके देगा, शिपिंग लाइंस पे आपको जो है कंटेनर प्रोवाइड कराएगा और आपका मटेरियल जहाज पे लोड होगा और उसका फ्रेट वगैरह ये सब कुछ फ्रेट फोर्डर की जिम्मेदारी होती है। और शिपिंग लाइन से बिल ऑफ लेडिंग लेने की जिम्मेदारी भी फ्रेट फोर्डर की होती है। अब बात आती है क्या सीएचए भी ये काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सीएचए वैसे तो कस्टम का काम करवाएगा, बट वो किसी फ्रेट फोर्डर से कांटेक्ट करके आपको फ्रेट देकर और आपका वो काम भी करवा सकता है। कोऑर्डिनेशन तो ऐसे भी सीएचए को ही करना होता है, बट यहाँ पे दोनों पार्टी अलग अलग होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या सीएचए को डॉक्यूमेंट देना सेफ होता है? कई लोगों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल सेफ होता है। अगर सीएचए ऑथराइज्ड है, उसके लाइसेंस नंबर वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं, ये भी हम बताएंगे आपको अभी आगे कि कैसे चेक करना है। तो आप जो है सीएचए को अपना इनवॉइस दे सकते हैं। बाकी अदर डॉक्यूमेंट अगर कोई जीएसटी है या आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, आपके आइस गेट के रजिस्ट्रेशन के आईडी पासवर्ड्स वगैरह कई बार सीएचए को चाहिए होते हैं, तो आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। बस आपको चेक करना होता है कि सीएचए एक ऑथराइज पर्सन होना चाहिए, एक जेन्युइन पर्सन होना चाहिए। अब ऐसा क्या देखें कि सीएचए जेन्युइन है या नहीं, कैसे पता चलता है? तो आपको ये चेक करना है क्या वो प्रॉपर एक कस्टम ब्रोकर एजेंट है या नहीं, मतलब उसके पास एक सीएचए लाइसेंस है या नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या उसे आपके प्रोडक्ट और पोर्ट का एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो पोर्ट पे किस तरीके से काम कर रहा है, और लोगों के साथ काम किया है या नहीं किया है, तो उनसे भी आप डिटेल ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीएचए क्या चार्जेस आपको पूरी तरीके से बता रहा है, ये भी आप ध्यान रखें। जब भी आप कोऑर्डिनेट करते हैं सीएचए से, तो 2-3 सीएचए से अलग अलग चार्जेस आप मंगवाएं, मतलब अलग अलग कोटेशन मंगवाएं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सीएचए आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा है, कौन सा सीएचए आपसे सही चार्ज कर रहा है और कौन सा सीएचए ने आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ है। और साथ में ध्यान रखें कि सीएचए का जो डॉक्यूमेंटेशन है या कम्युनिकेशन है आपके साथ में, वो प्रॉपर हो, वो प्रॉपर रेस्पॉन्स करे, क्योंकि इसमें काफी बार आपको सीएचए से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो सीएचए आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स करे, उसका प्रॉपर कंपनी हो, प्रॉपर मेल आईडी से वो मेल कर रहा हो, प्रोफेशनल मेल आईडी से मेल करे, आपको प्रॉपर आपका मेल पे ही कन्वर्सेशन है, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सीएचए आपको हर शिपमेंट के स्टेटस पे अपडेट देता रहे। जैसे उसने फ्यूमिगेशन करा दिया तो फ्यूमिगेशन का वीडियो आपको भेज दे, स्टफिंग कर दिए तो स्टफिंग का वीडियो आपको या फोटो आपको भेज दे, कंटेनर्स के इमेजेस आपको प्रोवाइड करा दे, कंटेनर नंबर, लाइन सील नंबर, ये सब कुछ आपको चाहिए होता है। ऐसा ही ड्राफ्ट हमें बनाना पड़ता है, तब जाके हमारा बिल ऑफ लेडिंग बनता है। तो ये सब डिटेल आपको सीएचए प्रोवाइड कराता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सीएचए की फीस कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी वर्बल कम्युनिकेशन पे भरोसा नहीं करना है। जब भी आप सीएचए से कोटेशन लेते हैं तो प्रॉपर मेल पे लिखवा के उससे ले लें। और वो ऐसे नहीं कि उसने आपको 15,000 चार्जेस बता दिए, 18,000 चार्जेस बता दिया, फिर लिख दिया एट एक्चुअल। तो ऐसे चार्जेस कभी भी एक्सेप्ट मत करना। उससे पूछना कि भाई आप मुझे बताओ कि सीएफएस में कितना चार्ज लगेगा, आपका लोडिंग अनलोडिंग कितना है, या आपका फ्यूमिगेशन का क्या चार्ज है, सर्टिफिकेशन का क्या चार्ज है। ऐसे आप चार्जेस को अलग अलग करवा के लें तो ज्यादा आपको सही रहेगा, चार्जेस समझने में आसानी रहेगी। नहीं तो फिर बाद में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। अगर बात करें कॉमनली कितना चार्ज कर लेता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर एक नॉन पेरिशेबल आइटम है और 28 टन का कार्गो है, जिसकी पैकेजिंग बहुत जनरल पैकेजिंग होनी चाहिए, जैसे कोई वुडन बॉक्स में है, या 15-20 ड्रम्स है, या 400-500 बैग्स हैं 50-50 किलो के आसपास के, तो इनमें आपको 20 से 22 हजार रुपए के पोर्ट चार्जेस, यानी कि कस्टम हाउस एजेंट प्लस लोडिंग अनलोडिंग, मटेरियल का स्टफिंग, और साथ में आपका सीएफएस के चार्जेस, आपका फ्यूमिगेशन, सर्टिफिकेशन, सब कुछ इस चार्जेस के अंदर मोस्टली आ जाता है। तो ये सीएचए आपसे चार्ज कर सकता है। अगर पेरिशेबल कार्गो है तो यहाँ पे चार्जेस थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो सीएचए से ये चार्जेस प्रॉपर तरीके से निकलवा लेने हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि सीएचए कौन होता है। तो सीएचए एक कस्टम हाउस एजेंट होता है जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, बट वो कभी भी आपके मटेरियल की गारंटी नहीं लेता है। बस वो आपका और कस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो कस्टम से फाइल करता है, और डिफरेंट बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेट करके आपके मटेरियल को एक्सपोर्ट करने में आपकी मदद करता है। तो जैसा
कि मैंने बताया कि CHA पूरे कस्टम प्रोसेस में आपकी मदद करेगा, डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन समझने में मदद करेगा, बट बीइंग अ एक्सपोर्टर आपको भी समझना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन से पेमेंट टर्म्स पे काम करना है, कैसे बायर ढूंढा जाएगा, कैसे शिपमेंट करना होता है, कैसे कंटेनर बुकिंग करना होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट किस टाइम पर शिपिंग में देना है या फ्रेट फोटो को देना है या बैंक में सबमिट करना है या एक्सपोर्टर को देना है। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, इन सब चीजों के लिए हम 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो आप घर बैठे उस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको जानकारी मिल पाए कि CHA होता क्या है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।